5 हत्याओं से मेरठ दहल उठा और एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या की गई। पत्थर काटने की मशीन से गले काटे गए हैं और बंद मकान से शव बरामद हुआ है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी खंगालने में जुटी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी घटना, पूरा इलाका इस हत्या के बाद से दहला हुआ है। 5 हत्याओं को अंजाम दिया गया, एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या की गई और ये सभी लोग जो हैं, इन सभी के शव बेड बॉक्स के अंदर बरामद हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 हत्याओं से मेरठ दहल उठा और पत्थर काटने की मशीन से गले इनके काटे गए हैं। पांच हत्याओं से मेरठ दहला है और आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। जब इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई तो मौके पर पुलिस पहुंची और उसके बाद यहां छानबीन की और पूरे मामले को समझा कि आखिरकार हत्याओं को अंजाम कैसे दिया गया है यहाँ पर। हालांकि पूरे मामले की तफ्तीश फिलहाल चल रही है, लेकिन मेरठ में इन 5 हत्याओं को अंजाम दिया गया। दरअसल मेरठ के एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई है और घर के अंदर पति पत्नी के शव चादर में लिपटे मिले हैं। उनकी 3 बेटियों को मारकर उन्हें बोरी में भरा गया, फिर बेड के बॉक्स में छिपा दिया गया था। सभी के सिर पर गहरी चोट थी, गले पर भी धारदार हथियार से निशान मिले। घर के गेट पर बाहर से ताला लगा था। रिश्तेदार और भाई सुबह से फ़ोन कर रहे थे, लेकिन कॉल कोई नहीं उठा रहा था। ऐसे में पड़ोसियों ने भी एक दिन से परिवार को नहीं देखा था और यही कुछ बातें थी जिसकी वजह से लोगों को डाउट होने लगा, संदेह होने लगा। ये पूरा मामला लेसाड़ी गेट इलाके के सोहेल गार्डन का है। मरने वालों में पति, पत्नी और 3 बेटियां शामिल हैं और मोइन मिस्त्री का काम करता था। जिस शख्स की हत्या इसमें हुई है, जो पति है, उसका नाम मोइन बताया जा रहा है और मोइन मिस्त्री का काम करता था। अस्मा उसकी तीसरी पत्नी थी और पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घर की तलाशी ली है। एडीजी डीके ठाकुर और डीआईजी कलानिधि नैथानी भी पहुंचे थे। और चलिए मेरे साथ पंकज गुप्ता जुड़ गए हैं मेरठ से, उनका रुख कर लेते हैं। पंकज, पूरा मामला थोड़ा विस्तार से समझाइए। इतना बड़ा हत्याकांड यहाँ पर हुआ, 5 लोगों की हत्या एक घर के अंदर कर दी गई, किसी को इसकी भनक नहीं लगी। क्या फिलहाल पूरे मामले में अपडेट है? जी बिल्कुल बता दूं, मेरठ के थाना लेसाड़ी गेट क्षेत्र का मामला है जहां पर एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई है और ये परिवार एक दिन से लापता था। लगातार इनके रिश्तेदार द्वारा, इनके पड़ोसी द्वारा लगातार जो है फोन किए जा रहे थे, लेकिन फोन का कोई भी जो है इनको उत्तर नहीं दिया गया था। और उसके बाद जो कल है, जो मृतक है उसके भाई जो है उनके घर पहुंचे और पड़ोसी के घर के बाद यानी कि छत से चढ़कर जैसे ही वो जीने से उतरे तो उन्होंने देखा जो मृतक है, उसकी भाई जो मृतक है उसकी डेड बॉडी वहां गैलरी में पड़ी हुई थी। और उसके बाद जैसे ही वो आगे बढ़ा तो उसके बाद जो मृतक है उसकी पत्नी की और 3 जो बच्चे हैं उनकी जो डेड बॉडी एक बोरे में जो बेड है, बेड के अंदर पड़ी हुई थी। उसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी, मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, फोरेंसिक की टीम भी बुलाई गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह 5 लोगों की हत्या की गई, आस पास या सामने जो लोग रहते थे उनको उनके चीखने चिल्लाने की कोई भी आवाज नहीं सुनाई दी। तो इससे अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जो हत्यारे थे वो भली भांति इन लोगों को जानते थे। वे उन्होंने खाने की किसी चीज में इनको पहले बेहोश होने की कोई दवाई दी है, उसके बाद उनकी हत्या की, क्योंकि पहले जो उनका गला काटा गया, उसके बाद उनके सिर पर वार किया गया। तो हत्यारे लगभग 2 से 3 बताए जा रहे हैं और हत्यारे लगभग 2 घंटे उस मकान में रहे और बाहर से ताला लगाने के बाद वो वहां से फरार हो गए। पुलिस हर छोटे छोटे बिंदुओं पर जांच कर रही है। जल्दी ही जो मेरठ के एसएसपी है विपिन टांडा, उनका कहना है कि कई टीमें बना दी गई, जल्दी इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। जी ठीक है। क्या किसी पर शक है कि कौन ये लोग हो सकते हैं? क्योंकि आप बता रहे हैं कि बताया ये गया कि पहले से ये हत्यारे जानते थे घर वालों को और 2 घंटे तक लगभग घर के अंदर रहे, फिर घर के बाहर ताला लगाकर वहां से निकल गए। तो क्या किसी पर संदेह है, किसी पर शक है पुलिस को या घर वालों को, पड़ोसियों को? क्योंकि जिस तरह से ये हत्या की गई है, क्योंकि जो आसपास जो मकान है, जो
लोग हैं उनका कहना है कि 2 दिन पहले ये परिवार बाहर घूमता जरूर दिखाई दिया था, लेकिन एक दिन से इस परिवार का एक भी सदस्य नहीं दिखाई दिया था और घर बाहर जो गेट है, मेन गेट है, उस पे ताला लटकता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन जिस तरीके से हत्या करते समय कोई चिल्लाने की, कोई चीखने की या जरा सी भी सुसराहट आस पड़ोस के लोगों को नहीं सुनाई दी, तो पुलिस का पहला जो शक है आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदारों पर जा रहा है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल इसमें जो है, जो मृतक है उसका जो बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं, वो राजमिस्त्री है, यानी कि मकान चिनने का वो काम करता है। जिस मकान के अंदर वो रह रहा था वो 77 गज का वो मकान है, यानी कि अनकम्प्लीट मकान है। तो इससे अनुमान ये लगाया जा सकता है कि हाई प्रोफाइल, हालांकि ये मामला नहीं है जो उसका बैकग्राउंड है, लेकिन जिस तरह से हत्या की गई है, जिस तरह से जो हत्यारे उसके घर में आए हैं, तो वे भली भांति उस घर के लोगों को भी जानते थे और उस घर में आने जाने के वो रास्ते जानते थे और लगभग 2 घंटे बिल्कुल से पंकज, ज्यादा। लेकिन सोचने वाली बात ये भी है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि 77 गज का मकान है, कोई बहुत बड़ा मकान नहीं था, कोई बहुत बड़ा ये मामला नहीं है, हाई प्रोफाइल, जैसा कि आप बता रहे हैं हाई प्रोफाइल मामला नहीं है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो हत्या के पीछे की क्या वजह रह सकती है? पुलिस ने तफ्तीश की होगी पूरे मामले की, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है पुलिस को, क्या किस मकसद के साथ इस हत्या को अंजाम दिया गया? और सबसे बड़ी बात, क्योंकि अब शव बरामद हुए हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए, कब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आएगी? क्योंकि उसमें भी हो सकता है कि कई और खुलासे हो जाएं। क्योंकि जो मृतक है, मृतक की जो शादी है, यानी कि 2 शादी उसकी पहले हुई थी और तीसरी शादी, यानी कि जो पत्नी की हत्या हुई है, तीसरी पत्नी ये थी। तो इससे अनुमान ये लगाया जा रहा है कि पुलिस जो पहली 2 पत्नियों को तलाक दे चुके हैं, उन लोगों से भी पूछताछ कर रहा है। और जो मृतक का बड़ा भाई है, जो सबसे पहले उस घर में पहुंचा था और जिसके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी, और बराबर में एक जो झोला छाप डॉक्टर था, पुलिस उससे भी पूछताछ की। तमाम ऐसे जो बिंदु जो इस हत्याकांड से जुड़ते नजर आ रहे हैं, पुलिस तमाम उन बिंदुओं पर काम करती नजर आ रही। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल मेरठ पुलिस पर यही है कि 5 लोगों की हत्या होने के बाद भी अब यानी कि 12 घंटे से भी ज्यादा का समय बीतने वाला है और जो पुलिस के हाथ अभी खाली है। लेकिन वही जल्दी जो मेरठ पुलिस है कह रही है कि इस मामले में जल्दी ही खुलासा कर दिया जाएगा। जो हत्या आरोपी है वो पुलिस की पकड़ में जल्द हो गए। जी चलिए ठीक है पंकज, आप नजर इस पर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। खबरों में